हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हैं तो मैं दुआ करता हूं कि आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाए। कल हमने चैप्टर 2 पे मार्केट सेगमेंटेशन, हाउ टू डू मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में हमने कुछ चीज़ें सीखी थी। तो आज उसी के बारे में हमें फिर वो 6 स्टेप, 6 जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जिसको हर बच्चे को स्टार्टअप शुरू करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए, उन 6 स्टेप को दोबारा रिमाइंड कराने जा रहा हूँ आपको। इनको याद रखना, इनको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी आपका माइंडसेट बिजनेस का बन चुका है और आप बिजनेस ही करना चाहते हो। तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है। मेरा जो यूट्यूब चैनल है नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर, उसमें आपको कोई भी कंटेंट बीच में आधा अधूरा या इनकम्प्लीट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अगर बात करूं तो प्लेलिस्ट पे काम कर रहा हूं। आपको जो भी टॉपिक पे बात होगी वो प्रॉपर ए से शुरू होगी और जेड तक ख़त्म होगी। बीच से कोई भी कंटेंट या कोई भी चीज़ें मिसिंग नहीं होगी, ताकि आपको सारी चीज़ें 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो सके। ठीक है। जिसने भी मेरी ये पीछे की वीडियो मिसिंग कर दी है तो वो जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है और देख सकता है। अभी स्टार्ट हुआ है, तो अगर किसी बच्चे से मिसिंग हो गया हो तो वो दोबारा जाके अच्छे से देख सकता है इसको। तो चलिए, अभी हम वो 6 स्टेप फिर शुरू करने वाले हैं जिनके बारे में मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, ये जो है ना, ये एक तरीके से आपको अपने आप से क्वेश्चनिंग भी करनी है और आपको इन सवालों के जवाब भी खुद ही सर्च करने हैं, क्योंकि ये स्टार्टअप शुरू करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, इज योर टारगेट कस्टमर वेल फंडेड एंड रेडली अवेलेबल टू योर सेल्स फोर्स। सबसे पहले आपको ये जरूर देखना है जब भी कोई स्टार्टअप आप शुरू करने जाते हो कि जो भी आपका टारगेट कस्टमर है वो कोई भी हो सकता है। भाई, आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विस जिस मार्केट सेगमेंट की होगी, उसी मार्केट सेगमेंट से वो टारगेट कस्टमर आपका होगा। और वो टारगेट कस्टमर वेल फंडेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बिजनेस ग्रो करता है वो करता है पेइंग कस्टमर से, यानी कि जो पैसे देते हैं बंदे, उनसे ही आपका बिजनेस ग्रो करता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो फंड का आता है कि बंदों के पास पैसा भी होना चाहिए। जो भी आप बिजनेस करने से जा रहे हैं या अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज लेके जा रहे हो, तो आपका जो क्लाइंट्स होना चाहिए वो वेल फंडेड होना चाहिए। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, डज योर कस्टमर हैव ए गुड रीजन टू बाय योर प्रोडक्ट। मतलब आपके कस्टमर के पास कोई ऐसा रीजन, ठोस रीजन होना चाहिए जिसकी वजह से वो आपका प्रोडक्ट परचेज कर ले। भाई, अननेसेसरी की चीज़ तो आप भी लेना पसंद नहीं करते और मैं भी लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि अगर हमें चीज़ की ज़रूरत ना हो, हमारा उस चीज़ के बिना या उस प्रोडक्ट के बिना या उस सर्विस के बिना अगर काम चल रहा है, तो फिर हम उस पर पैसा खर्च नहीं करेंगे। तो जो भी आपका प्रोडक्ट हो, जो भी आपकी सर्विस हो, वो ऐसी होनी चाहिए कि बंदे को उसकी नीड हो और उसके पास कोई ऐसा ठोस रीज़न होना चाहिए कि उसकी मजबूरी हो कि भाई ये प्रोडक्ट मुझको लेना ही लेना है, मेरी मजबूरी है, मेरा इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये प्रोडक्ट नहीं होगा तो ये दिक्कत आएगी, ये दिक्कत आएगी, ये दिक्कत आएगी, दिक्कत कोई भी आ सकती है। तो इसलिए आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस ऐसी होनी चाहिए जो प्रॉब्लम सोल्विंग हो, यानी कि कस्टमर को उसकी नीड बीच बीच में पड़ती हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, कैन यू प्रोवाइड ए कंप्लीट प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर्स। यानी कि आपको मार्केट में कभी भी आधा अधूरा प्रोडक्ट लेके नहीं जाना है। आप जिन पार्टनर्स के साथ भी अपना बिजनेस कर रहे हो या आप इंडिविजुअल कर रहे हो या कुछ पार्टनर्स लेके कर रहे हो, तो अगर आप इंडिविजुअल कर सकते हो, आपका बजट इतना है कि भाई मैं 1.5-2 लाख रुपए लगाऊंगा इस बिजनेस में और फुल्ली एक कंप्लीट प्रोडक्ट ही मार्केट में लॉन्च करूंगा, तो आप इंडिविजुअल भी लॉन्च कर सकते हो। और अगर आपके पास पैसे की कमी है या कोई दिक्कत है, तो आप अपने कुछ पार्टनर्स जो आपके बिजनेस में पैसा लगा सके, उनसे पैसे लेके भी एक कंप्लीट प्रोडक्ट को ही मार्केट में लॉन्च करें। इनकम्प्लीट प्रोडक्ट गलती से भी लॉन्च ना करें, क्योंकि इनकम्प्लीट प्रोडक्ट से क्या होता है ना, बंदा सेटिस्फाई नहीं होगा। आपने सपोज मान लो कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसमें टोटल सर्विस 6 है आपकी,
जो टोटल फंक्शन फीचर्स या सर्विसेज है वो 6 है, और आपने इनकम्प्लीट बना के सिर्फ अभी 2 दे रहे हो, अभी सिर्फ 2 ही दे रहे हो, 4 प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो जो कस्टमर होगा वो कंप्लीट प्रोडक्ट लेना ज़्यादा पसंद करेगा इनकम्प्लीट प्रोडक्ट के अगेंस्ट। रीज़न क्या होता है, क्योंकि वो बार बार पैसा खर्च नहीं करना चाहेगा, वो चाहेगा कि मैं थोड़ा सा पैसा हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लग रहा है बट मैं कंप्लीट प्रोडक्ट या कंप्लीट सर्विस ही लूँगा। ऐसा नहीं होगा कि वो इनकम्प्लीट प्रोडक्ट आपसे परचेज करेगा। तो जब भी आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करो तो वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब इसमें आप किसी की हेल्प ले सकते हो या इंडिविजुअल, अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप इंडिविजुअल भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट क्या है, डज योर स्टार्टअप हैव एनी कॉम्पिटिशन। मतलब आपका जो भी स्टार्टअप है वो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा न्यू है, बहुत इतना न्यू है कि उसमें कोई कंपटीशन होगा ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि भाई आपके एरिया में कंपटीटर ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सिटी में कोई कंपटीटर ना हो। बट अगर आप नेशनल लेवल पे जब जाके चीज़ों को सर्च करोगे तो हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर निकल जाए। तो कॉम्पिटिटर का पहले ही पता करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करो तो आपका कॉम्पिटिटर समझ जाए कि भाई ये बंदा मुझको आगे चल के बीट कर सकता है या मेरे प्रोडक्ट या मेरी उस सर्विस को इफेक्ट कर सकता है, तो वो चाहेगा कि आपको फटाफट ख़त्म किया जाए उस मार्केट से। ठीक है, तो आपको ये पहले एनालिसिस करना है, ये पहले ध्यान रखना है कि जो कॉम्पिटिटर है वो कौन कौन है, आपके जो कॉम्पिटिटर है वो कौन कौन है, और कंपटीशन को बीट करने के लिए मेरे प्रोडक्ट में उससे क्या अलग है। कुछ ना कुछ तो अलग होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि भाई सेम चीज़ सेम सर्विस एक बंदा 200 रुपये में दे रहा है और आप उसको 300 रुपये में सेल कर दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो ये चीज़ें भी आगे चल के इस उसमें चैप्टर में समझाई जाएगी। आगे के जो चैप्टर्स है उनमें बहुत अच्छे से क्लियर होगी आपको कि कंपटीशन को बीट करने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको 6 पॉइंट्स बता रहा हूँ जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि क्या जो भी स्टार्टअप या जो भी बिजनेस आप करने जा रहे हो वो उसमें कोई कॉम्पिटिटर ना हो, और अगर कॉम्पिटिटर है तो उसकी तैयारी भी पहले ही कर लेना कि उसको बीट कैसे करना है। अब चलते हैं 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट क्या है, 5वां पॉइंट है इफ़ यू विन दिस सेगमेंट विल यू एक्सपेंड टू एडजेसेंट मार्केट। अगर ये 4 पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर है और आपको लगता है कि ये 4 पॉइंट मेरे क्लियर है, मैं इन चारों में कहीं नहीं फंसने वाला, मेरा कस्टमर भी वेल फंडेड है, मेरे कस्टमर के पास एक गुड रीज़न है मेरा प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, है ना, और मेरे पास कंप्लीट प्रोडक्ट है, इनकम्प्लीट प्रोडक्ट नहीं है। दूसरा, मुझे कंपटीशन से जीतना कैसे है, या मेरा कंपटीटर को हम कौन है या कौन नहीं है, या फिर अगर है तो उससे जीतना कैसे है। जब आपको ये चारों चीज़ें क्लियर हो जाए, जब आपको ये चारों चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो, तो उसके बाद जो 5वां पॉइंट आता है वो आता है कि अब आप मार्केट सेगमेंटेशन में बहुत अच्छे आ चुके हो। अब आपको क्या करना है, नए मार्केट की भी तलाश शुरू कर देनी है जिससे आप धीरे धीरे अपने बिजनेस को स्केल कर सकें। ठीक है, और छठा पॉइंट क्या है जो बहुत क्रिटिकल है, इज द मार्केट अलाइन विद द फाउंडर्स वैल्यू एंड पैशन। आपको क्या करना है, आपको इस स्टार्टअप को, इस बिजनेस को जिसको आप शुरू करने जा रहे हो, इसमें जो भी फाउंडर है, आप फाउंडर हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई वैल्यू कस्टमर को डिलीवर होती रहनी चाहिए, कस्टमर को वैल्यू की कमी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी चीज़, इस बिज़नेस को करने का पैशन भी आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कई बारी कि भाई आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपने 2-3 महीने उसको चलाया, आपको लॉस हुआ, आपने 2-3 महीने चलाया अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस मार्केट में लॉन्च की, आपको लॉस में गए आप 3-4 महीने, 6-7 महीने, और आपका मन नहीं लग रहा उस काम को करने में, आपका मन नहीं लग रहा, आप दूसरा मार्केट सर्च कर रहे हो। तो अब जो बंदे तुम्हारे पास 6 महीने में आए हैं, 6 मंथ में जो भी कस्टमर्स आपके पास आए हैं, क्या उनको छोड़ दोगे, क्या उनको सर्विस दोगे नहीं, जो भी टाइम पीरियड के लिए आपने अपना प्रोडक्ट या सर्विस उनको दी थी। ऐसा तो नहीं है कि भाई वो क्लाइंट्स आपके बेकार हो जाएंगे, या वो क्लाइंट्स आपको ये समझेंगे कि यार हमने गलत डिसीजन ले लिया उनसे प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करने का। तो पैशनेट बंदा क्या होता है, पैशनेट बंदा वो होता है जो चाहे उसका बिजनेस चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, वो अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विस को लेके जो है ना बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है।
वो उसको डिलीवर करने की कोशिश करता है। जिनको वो सेल आउट कर चुका है या जिनको वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस दे चुका है, वो वहाँ हर उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए रेडी रहता है जो उसे उतार चढ़ाव में भी झेलनी होती है। और ऐसा गलती से भी मत करना कि भाई आपके अंदर पैशन तो है नहीं बिजनेस को करने का, आप जोश जोश में आए और जोश जोश में कुछ दिन काम किया और जब आपको पैसा नहीं आया या आपको घाटा होने लगा तो आपने वो बंद कर दी सर्विस। तो ध्यान से मैं फिर बोल रहा हूँ, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें आपको पहले ही कर लेनी है। बाद में उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, बाद में आपके कस्टमर बेकार हो जाते हैं और आपका पैसा भी वेस्ट हो जाता है। तो ये 6 पॉइंट आप बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लें, अपने दिमाग में बिठा लें और इन 6 पॉइंट्स को स्टार्टअप शुरू करने से पहले ही जांच लें, क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो ये मेरा सेशन था चैप्टर 2 का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। और जिन बंदों को भी ज़रूरत हो या जो बच्चे स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं, अपना बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप इन वीडियो का लिंक या इस प्लेलिस्ट का लिंक भी उनको दे सकते हैं कि इसमें जो है जो स्टार्टअप गाइडलाइन होती है, कंप्लीट गाइडलाइन आपको मिलेगी। इनकम्प्लीट गाइडलाइन या इनकम्प्लीट पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। इसमें टोटल 42 चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इसको इंक्रीज भी कर रहे हैं, लेकिन वो आगे ही बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। जो भी मैंने आपको चैप्टर बोल दिए वो चैप्टर कम नहीं होंगे, वो इंक्रीज होते जाएंगे, ताकि जो चीज़ें छूट चुकी है या कुछ रह गई है या मार्केट में कोई नई चीज़ आ रही है तो वो भी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच और आप अपना ध्यान रखना। ठीक है, ओके, बाय।